स्वर्गीय बाप पवित्र आत्मा जी, आज जितना वचन मैं सुनने जा रहा हूँ मेरे खुदा बता, पवित्र आत्मा जी मैं अपने मनों को तैयार करता हूँ तेरे वचन के लिए। तेरा वचन मेरे जीवन की ज्योति है, तेरा वचन मेरे राह के लिए प्रभु जी एक उजियाला है। तेरा वचन प्रभु जी मुझे सही मार्ग दिखाने वाला प्रभु वो हथियार है प्रभु जी, जिसके अनुसार पिता परमेश्वर मैं शैतान वैरी से लड़ सकता हूँ। मेरे खुदा मैं तेरे वचन का आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और प्रभु जब आज तेरा वचन मेरे हृदय में आए तो मैं इसके अनुसार चलने वाला बनूं, और ये मेरे जीवन में 60 नहीं 70 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। मैं मांगता हूँ खुदावन यीशु मसीह नाम के नाम से, सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए विश्वास का वचन है कि विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर का बड़े काम करता है। आइए अब अपनी बाइबल को खोलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत को हम लोग खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार ब्रदर को बाइबल दे दो, बाइबल दे दो। यस दे दो, पीछे दे दो उसको। खोल देना, उनकी हेल्प कर देना, उनको बता देना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे। ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जितनों ने उसे क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? अपनाना। अपनाना, उसे अपना उद्धार करता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें क्या किया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का, संतान कौन होती है? बेटा बेटी। बेटा बेटी। परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की संतान कौन होंगे? जो उस पर विश्वास करते हैं। बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सब परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने सबको बनाया है और परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबको बुलाया है। लेकिन परमेश्वर की संतान वो है जो उस पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है? अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर का पुत्र पुत्री होने का क्या है? हक मिला है। हालेलुया। क्या मिला है? हक मिलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। उसके नाम पर विश्वास रखते ही, केवल नाम लेने से नहीं परंतु विश्वास करने से हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, उद्धार किसी और से नहीं, उद्धार किसी धर्म से नहीं, उद्धार किसी कर्म से नहीं, बल्कि विश्वास से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार कैसे मिलेगा आपको? किसी धर्म से नहीं मिलेगा आपको, किसी जाति से नहीं मिलेगा, किसी कर्म से नहीं मिलेगा, लेकिन उद्धार आपको खाली विश्वास से मिलेगा। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, और जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हम क्या होते हैं? हम अनाथ नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। हम उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, और जब हम उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अपना बेटा
बेटी बनाता है। अधिकारी और जब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं तो क्या हमारे जीवन में कोई संघर्ष रहेगा, कोई बीमारी रहेगी? कोई बाप अपने बच्चों को बीमार रहने देता है? नहीं। कोई नहीं। अगर आज आप ही बीमार होंगे तो आपके माता पिता क्या करते हैं? आपको दवाई, आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं। लेकिन परमेश्वर हम पर क्या करता है? दया करता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्र होने के द्वारा क्या करते हैं? उसके बेटे कहलाते हैं और विश्वास से क्या बनते हैं? भाई शांति मिलती है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर की एक और आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसकी 11 और उसकी 6 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों उसकी 11 उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। ध्यान से सुनेंगे सभी जन, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हम्म, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अनहोना है। आप विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यस। आप सोच रहे हैं मैं कोई भेंट उसे चढ़ा दूंगा जाकर तो वो प्रसन्न हो जाएगा? नो। आप सोच रहे हो कि मैं प्रार्थना कर लूंगा और वो प्रसन्न? हो जाए। आप सोच रहे हो कि मैं उसे कोई ऐसा कोई कीमती कोई चीज चढ़ा दूंगा उसके चरणों में जाकर वो प्रसन्न हो जाएगा। जब तक एक व्यक्ति का विश्वास नहीं बनता ना किसी पर, तो वो व्यक्ति अपने दिल की बात उससे नहीं खोल सकता। आप समझ रहे हो? मैं आपको बोलूंगा आप मेरे घर आ जाओ। अब आप जब तक मेरे घर नहीं आओगे जब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों अपने घर बुला रहे हैं, कैसा बनना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जब मैं आपका विश्वास मुझ पर बढ़ जाएगा पूरी तरीके से, तो आप क्या करोगे? मेरे एक बुलाने पर आप मेरे घर आओगे। आप अपने बच्चों को किसी के भी साथ कहीं भी घूमने के लिए नहीं भेज देते कि जा उसकी फ्रेंड बुला रही है तो चला जा। आपको पता है कि उसकी फ्रेंड हर रोज आपसे मिलती है, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, आपका विश्वास उस पर पूरा बना हुआ है। तब आपकी बेटी बोलती है कि मम्मी मैं वहां पर जा रही हूँ उसके साथ, तो क्या करती है? आप उसे क्या करते हैं? अलाउ करते हैं कि बेटा चले जाओ, क्योंकि आपको पता है सही है। उसी प्रकार से परमेश्वर साहब कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमें क्या विश्वास करना है? कि प्रभु है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना से प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को हमारे कामों से हम विश्वास नहीं दिला सकते, परंतु हमें क्या करना है? हमें हृदय की गहराइयों से उसे प्रसन्न करना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हमें पहले यह मानना होगा कि परमेश्वर जीवन और सत्य है। क्या है? परमेश्वर जीवन और सत्य है। उसमें जीवन है, मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु कहता है मार्ग भी मैं हूं जिसमें तुझे चलना है, जिस लाइफ को चल रहे हैं तुम, जीवन का सत्य भी मैं हूं और जीवन भी जिस जीवन में तुझे चलना है संसार में, वो जीवन भी मैं हूं। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है? जब हम परमेश्वर में चलते हैं हम उसे विश्वास बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें विश्वास भी उस पर करना है, तभी हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं।
अब हम सोच रहे हैं कि हम उसे कुछ और चढ़ा देंगे, कुछ उसके लिए बलियां चढ़ा देंगे, जैसे पुराने नियम में बलियां चढ़ाई जाती थी, बलियां चढ़ा देंगे, है ना। तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है, और वो नहीं चाहता कि मेरा वचन तोड़ा जाए, मेरे वचन की एक भी आज्ञा तोड़ी जाए। और उसका वचन क्या कहता है? विश्वास बिना से प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तब परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन। पूरी बाइबल दो चीजों पर आधारित है, विश्वास और प्रेम। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। लंगड़े को चलाया परमेश्वर ने, कहा विश्वास है। क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? क्या तू चलना चाहता है? प्रभु है ही नहीं कोई जो मेरे पास हो कि मैं शिलोह के कुंड में उतरूं। प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। अंधे को बोला, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? प्रभु में विश्वास करता हूँ। प्रभु ने मिट्टी ली, थूक से सानी आंखों पे लगाया, जा शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। धोया और देखता हुआ वापस आया। हालेलुया। प्रभु ने पूरी जगह पर, हर जगह पर विश्वास के बारे में बोला। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करता है? जहां देखो प्रभु ने विश्वास के बारे में बोला। पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपका मन 50-50 है ना, परमेश्वर तो ठीक करने जा रहा है। आमीन। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर परमेश्वर के दास ने बोला, मन क्या है? 50-50 है, होगा नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है अगर तेरा विश्वास अटूट है, 100% तैयार। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मेरे धर्मी जन की प्रार्थना क्या करेगी? बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देगी। विश्वास से की गई प्रार्थना बड़े पहाड़ों को तोड़ देगी। तो बाइबल बताती है जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, वो पहाड़ ढा लिए जाते हैं। हालेलुया। राई के दाने का जितना विश्वास क्या करते हैं? प्रभु ने क्या कहा? यही तो कहा है ना, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के जितना हो, और तुम क्या कहे? बड़े पहाड़ से क्या हो जा? समुद्र में जा पड़। समुद्र में जा पड़, तो वो गिर जाएगा। परमेश्वर दृष्टांत का। अब लोग क्या कह रहे हैं कि प्रभु कैसे हो सकता है बड़ा पहाड़, कैसे गिर सकता है? अरे तू विश्वास करके बोल तो सही, ऐ मेरी बीमारी के पहाड़, मैं यीशु के नाम से तुझे बोलता हूं, मेरे जीवन से हट जा। और विश्वास रख तो सही, लेकिन विश्वास करे। लोगों को तो चाहिए आज मैं चर्च में गया हूँ, आओ ठीक हो चर्च में चलो, प्रार्थना करवाई पास्टर जी से, प्रार्थना कर दी, अरे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या है? हुआ ही नहीं। वहां जाएंगे, वो जो झंडी वाला है ना, उसको 5,000 देंगे, वो भभूति देगा, कुछ खाएंगे, ठीक हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझे? हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को पता है इलाज चल रहा है, ये टेस्ट है, रिपोर्ट है, दवाइयां लिखी, खा ली। 1 हफ्ते खा के आया बंदा, फिर गया 500 रुपए की पर्ची बनवाई, डॉक्टर के पास गया, हाँ जी आराम है डॉक्टर साहब, कुछ कोई नहीं, अभी आप ये दवाई में चेंज कर रहे। फिर जाएगा 1 हफ्ते बाद, डॉक्टर कोई और टेस्ट लिखेगा, फिर टेस्ट करवा के जाएगा। अगर डॉक्टर बोलेगा कि बड़े बड़े टेस्ट करवाने, वो भी करवाएगा, एक्सरे करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, अलग अलग दवाइयां खाएगा, महीनों तक कोर्स चलेगा, वो करेगा। लेकिन प्रभु में क्या करना है? हैंड टू हैंड एक ही दिन में क्या करना है? पहाड़ टूट जाना चाहिए, बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। हालेलुया। अबे प्रभु कह रहा है कि विश्वास कर, विश्वास के द्वारा तेरे बड़े पहाड़ ढा दिए जाएंगे, तेरी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। लेकिन विश्वास किसने करना है? प्रभु ने थोड़ी ना करना है। प्रभु तो कहता है जिस दिन मैं क्रूसिफाइड हुआ, तेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया, मैंने अब कुछ नहीं करना। प्रभु क्या कहते हैं?
मैंने कुछ नहीं करना, मैं ऑलरेडी तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ। मैं अपनी जवानी का गाढ़ा लहू तेरे लिए बहा चुका हूँ। हालेलुया। मैं तुझे चंगा कर चुका हूँ। प्रभु हमें प्रेम कर चुका है। प्रभु हमारे लिए क्रोस के ऊपर जब लटकाया गया था, उसने कहा मैंने तेरी जवानी के लिए, मैंने तेरी चंगाई के लिए, मैंने तेरे छुटकारे के लिए अपना लहू बहा दिया है। अब तुझे क्या करना है? अब तुझे विश्वास करना है और विश्वास करके उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। और जब आप उस विश्वास करके उस वचन को अपने जीवन में लेते हैं ना, अब ये वचन क्या है? क्या है ये वचन? अभी बुक के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर। क्या है ये वचन? अभी मुर्दा है ये वचन। क्या है ये वचन? लेकिन जब ये वचन आज आपके अंदर जा रहा है, जब ये वचन इस बाइबल से निकल के आपके अंदर जाता है हृदय में, और आप इस पर विश्वास करते हो, तब ये वचन मुर्दा नहीं, तब ये वचन जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। तब ये वचन मुर्दा नहीं है, तब ये वचन जी उठता है, क्योंकि आपके हृदय में जा चुका है। और जब आप इसके अनुसार काम करते हैं, ये काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी तो बोला था, पतरस कहता है, प्रभु क्या ये आप है पानी के ऊपर? प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। प्रभु ने क्या कहा था? पानी के ऊपर कोई चल सकता है? प्रभु पानी के ऊपर चल रहे हैं, और पतरस देख के नाव के अंदर बोल रहा है, प्रभु क्या आप है पानी के ऊपर? प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं आपके समान। प्रभु ने क्या कहा? आ जा। थोड़ा सा विश्वास किया और पानी के ऊपर चला। चला, थोड़ा विश्वास करके पानी के ऊपर। लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आया, जैसे ही वो बड़ा तूफान देखा, हवा देखी, क्या हो गया? डर गया। ओ पानी डुबो देगा, बड़ी आंधी आके डुबो देगी। वैसे ही क्या हुआ? चलता चलता पानी के ऊपर डूबने लगा। और फिर क्या करा? प्रभु प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचा ले। प्रभु ने हाथ बढ़ाकर बचा दिया और नाव में बिठाया। प्रभु ने एक ही बात बोली, कहाँ गया तेरा विश्वास? कहाँ गया तेरा विश्वास? तू तो कहता ना, प्रभु मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था आजा? बातें क्या थी? जब तक प्रभु की ओर देख रहा था, जब तक पानी पर चल रहा था, प्रभु ने कहा मेरी तरफ देख और चलता रहे। इसका मतलब यह है कि जब तक आपकी आंखें प्रभु पे लगी रहेंगी विश्वास में, आप उस कर्जे से, आप उस बीमारी से, आप उस संघर्ष से क्या करते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। आप अपनी लाइफ में ब्लेस्ड होकर चलते रहेंगे प्रभु की ओर। हालेलुया। लेकिन जब आपने विश्वास तोड़ दिया, जब आपका विश्वास कमजोर पड़ा, जब आपकी आंखें परमेश्वर पर से हट गई, तब ही वो कर्जा, वो बीमारी, वो संघर्ष, वो शैतानी ताकतें आपके ऊपर क्या हो जाएंगी? हावी हो जाएंगी। और आप फिर बोलेंगे, प्रभु मैं तो डूब रहा हूँ, मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो पा रहा। फिर प्रभु यही कहेगा, कहाँ गया तेरा विश्वास? तू तो मेरी ओर देखकर चल रहा था ना, कहाँ गया तेरा विश्वास? क्यों तूने मेरे वचनों को पढ़ना छोड़ दिया? क्यों तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया? क्यों तेरा मन का विश्वास टल गया? प्रभु इसलिए टल गया क्योंकि मैंने कल रात मैंने फोन के अंदर कुछ गंदी चीजें, कल मैं क्या करा, मेरे फ्रेंड ने बोला आगे चलते हैं वहां पर, और मैंने जाकर कुछ गलत चीजें, विश्वास से क्या हो गया? दौड़ गया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। आप विश्वास के द्वारा अपने जीवन में काम को देख सकते हैं। और विश्वास का मतलब आपकी आंखें परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए। आंधी आए तो आए, तूफान आए तो आए, लेकिन आपकी आंखें परमेश्वर पर लगी होंगी
कोई आपको हिला नहीं सकता, हालेलुया। कोई आपको रोक नहीं सकता, आपकी ब्लेसिंग को कोई चुरा नहीं सकता। लोग जादू टोना करेंगे तो करेंगे, लेकिन उनके जादू टोने फेल हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। पता मेरी कंपनी में एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, कह रहा आपको पता है जादू टोने होते हैं? मैंने हाँ जी होते हैं। कह रहा विश्वास करते हैं? मैंने हाँ मैं विश्वास करता हूँ जादू टोने होते हैं। कह रहा विश्वास करते हैं जो हवाएं, ये जो आत्माएं होती है? मैंने हाँ मैं विश्वास करता हूँ आत्माएं होती है। कह रहा कोई उन्हें निकाल नहीं सकता। मैंने कोई क्यों नहीं निकाल सकता? कह रहा हमारे पड़ोस में एक बंदा ना, मैं देख रहा था रात को, उसने गुड़िया लेकर उसने कुछ मतलब जादू टोना उसमें करा, और कह रहा वो बंदा घर का लोग व्यक्ति परेशान होने लग गए। मैंने अच्छा, तो मैंने वो जादू टोना किया उसने? कह रहा तो कह रहा तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने भाई साहब मैंने अपने हाथ से जादू टोने के अंडे को फोड़कर, उठाकर फोड़कर, और मैंने कुत्ता बेचारा परेशान होता, मैंने तो देखा, मैंने खा ले। हालेलुया। दिवाली वाले दिन खुद जादू टोने का जो इसने जादू टोना करने का था, उसके ऊपर अंडा रखा था, मेरे पैर से मैंने जो तोड़ा था उसे पैर रखा। हालेलुया। मैंने अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, निकालता हूँ और निकालता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोकने का। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, तू बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, तू दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। ये विश्वास करने वाले कितने में है? हालेलुया। वो कह रहे नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई तो मानना मान लेगा, तुझे मानना है मान, नहीं मानना मत मान। अब मैं तुम्हें सर्टिफिकेट सुना दिखाऊंगा। मैंने कहा लेकिन चल तू विश्वास नहीं करेगा, मैं तेरे को फिर भी दिखा देता हूँ। मैंने अपने फोन में एक बहन हमारे बीच में पहले आती थी, काफी दूर से आती थी, वो नोएडा से, अब उन्हें आना छोड़ दिया क्योंकि दूर पड़ता था। तो उस समय वो उसका हस्बैंड इसने जादू टोना कर दिया था, तो वो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ हो गई थी, सिंटू जानती है, उनके रिलेटिव में थी। तो उसकी डेथ हो गई थी, तो वो लेडीज डिप्रेशन में चली गई थी, और डिप्रेशन में चली गई तो कहीं जगहों पर उसे दिखाया, कहीं दवाइयाँ खाई, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। क्यों ठीक नहीं हो पा रही थी? कि जो जादू टोना उसके हस्बैंड पे किया था, वो जो स्पीड जो शैतानी आत्मा उसके ऊपर थी, वो उसके ऊपर अटैक मारना शुरू कर चुकी थी। उसकी एक लड़की भी थी, है ना, तो वो परेशान होने लगी थी। तो सिस्टर उन्हें क्या करी, सिस्टर उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर आई हमारे पास। वो 2 दिन संडे आई थी, ज्यादा नहीं। जब वो पहले संडे आई तो हमने उनके लिए प्रार्थना करी। जब वो दूसरे संडे आई तो हमारे यहाँ पर स्पेशल चंगाई फास्टिंग प्रेयर हमने करी थी। तो जब उसके अंदर हमने उनके लिए प्रेयर करी तो हैंड टू हैंड दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के गई। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद वो एक संडे और आई, उन्होंने अपनी गवाही दी, उनका सारा डिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम सब कुछ जा चुकी थी। आज उस बहन की नई शादी हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है भाई, प्रभु के नाम की धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने उसको ये वीडियो दिखाई तो वो बंदा हैरान हो गया, कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैंने प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो क्या है विश्वास? पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। आप बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ में खोलेंगे आप। इब्रानियों उसका 11 का 1। इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का
हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास क्या है? आशा हुई ध्यान से सुनेंगे। विश्वास की हुई आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। प्रमाण है। विश्वास, ध्यान से सुनेंगे, वर्ड क्या कह रहा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। विश्वास आपको है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। आपको दिख तो नहीं रही, लेकिन आपको विश्वास है। तो आपके विश्वास के द्वारा क्या है? ये बड़ा काम होगा। आपको दिख नहीं रही, लेकिन आपको विश्वास है, और आपके विश्वास के द्वारा वो क्या होगा? बड़ा काम होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अनदेखी वस्तु क्या है? परिणाम है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और विश्वास केवल उम्मीद नहीं बल्कि क्या है? एक पक्का भरोसा है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 पता क्यों? परमेश्वर ने कहा 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, और वो 10 कोढ़ी दूर से कह रहे हैं, प्रभु हम कोढ़ी हैं। और परमेश्वर ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने हम पर दया कर। क्या कह रहे हो 10 कोढ़ी? हम पे दया कर। हे प्रभु हम कोढ़ी हैं, हम पर दया कर। और प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारा विश्वास है कि तुम चंगे हो जाओगे? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु हम दूर से, हाँ प्रभु हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्या किया परमेश्वर ने? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और वो जाकर परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को जाकर क्या करो? वैद्य को दिखा के लाओ। वैद्य मतलब डॉक्टर, क्योंकि पुराने नियम में बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति कोढ़ी होता था तो वैद्य उसको मना करता था कि तुझे क्या करना है? सारे में नहीं घूमना। परमेश्वर ने कहा कि वैद्य को दिखा और वो तेरी गवाही देगा, तो ठीक होगा, तो तू चंगा हो जाएगा, तो वो तेरे को अलाउ करेगा। अब वो चेक कराने के लिए गए वैद्य के पास, चेक कराने के लिए गए, और अभी रास्ते में जा रहे हैं, और क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। 10 के कोढ़ जा चुका है चलते चलते रास्ते में, लेकिन 9 क्या कर गए? चले गए। एक ने देखा, हालेलुया, और दौड़ते हुए क्या करा? वापिस आया, और आते ही प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर ने कहा, क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? हाँ प्रभु वो भी चंगे हो गए हैं। प्रभु कह रहा, तू आशीषित है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तू धन्य है क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और तू इस गवाही को देने के लिए वापस आया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास परमेश्वर देखता है। आपको याद है परमेश्वर के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, कृपया मेरे साथ चल। प्रभु कहता है, मैं चलूंगा। फिर वो क्या कहता है? प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, केवल अपने मुंह से यहीं से बोल दे कि मेरा सेवक। और बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा, क्या तेरा विश्वास के अनुसार तेरा सेवक। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो कुछ लोग आके बताते हैं, तेरा सेवक चंगा हो चुका। किस समय चंगा हुआ? उस समय चंगा हुआ। उस समय तो प्रभु ने कहा था, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरा सेवक चंगा हो चुका। तो विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का क्या है? प्रमाण। दिख नहीं रहा। पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरा कर्जा जा चुका है, तेरी बीमारी जा चुकी है, रोग जा चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? मेरा धर्मी जन जब प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? उसकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। क्योंकि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। वो बीमार पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। ये विश्वास करने वाले में क्या है? चिन्ह है ये। तो जब एक परमेश्वर का दास जब परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता है,
अब ये आपके ऊपर है, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो काम हो रहे हैं यीशु के नाम से? क्योंकि बाइबल विश्वास के ऊपर चलती है। बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके सामने खुद उधर आएगा और परमेश्वर बोलेगा ले मैंने कर दिया है। वो भी कर सकता है परमेश्वर। बाइबल बताती है परमेश्वर एक आत्मा है और वो आत्मा एक शरीर को इस्तेमाल कर कर वो काम करता है। हालेलुया। अब चाहे वो आपको इस्तेमाल करे, चाहे वो मुझे इस्तेमाल करे, वो हर एक को इस्तेमाल करता है जो उसकी बुलाहट के अनुसार चलना जानता है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है बाइबल? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है और हर एक बात जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर विश्वास हमें भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास हमें क्या करता है? भरोसा दिलाता है कि वो काम हो चुका है। हालेलुया। विश्वास भविष्य की गारंटी देता है। जब कुछ दिखाई नहीं देता तब भी परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। विश्वास डर को हटाता है, विश्वास साहस देता है। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? डर को हटाता है। तो जब आप विश्वास में बढ़ते हैं वो आपके डर को निकालता है और आपको हौसला देता है। एक आयत और पढ़ेंगे, बस लास्ट में खत्म करूंगा उसके बाद। याकूब की पुस्तक उसका 1 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। याकूब, अगर आपने किसी ने लिखना है तो लिख सकते हैं। याकूब उसकी 6 आयत लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें? जो कुछ भी परमेश्वर से मांगना है वो क्या करे? संदेह न करे, विश्वास से मांगे। आज प्रभु मैं तुझसे मांगता हूँ, आज मेरे हृदय में तेरा पवित्र आत्मा काम करे, आज मेरे लाइफ को तेरा पवित्र आत्मा बदले, है ना? हम मांगते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी मांगे विश्वास से मांगे और अपने मन के अंदर संदेह न करे। संदेह मतलब कि डाउट अपने मन में संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला किस समान है? समुद्र की उस लहरों के समान। समुद्र की लहरें क्या होती है? उछलती है और फिर क्या करती है? बैठ जाती है। संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। लिखा है विश्वास से मांगे। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? पूरे विश्वास के साथ मांगे, परमेश्वर आपके भरोसे के साथ करेगा। हालेलुया। कुछ संदेह ना करें, परंतु आधा विश्वास और संदेह ना करें, परमेश्वर को पूरा विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा और वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। समुद्र के लहरों के समान जो व्यक्ति संदेह करता है उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। हालेलुया। समुद्र की लहरों के इंसान समाज जो व्यक्ति क्या करता है? संदेह करता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना तो कर दी, अरे आम आदमी तो है, इसने प्रार्थना कर दी, पता नहीं लोगों के सर पे तो बड़ी तेज कर रहा था, पता नहीं मेरे सर पे तो हल्का सा हाथ रख के बस कर दिया। लोगों को विश्वास नहीं होता। लोग पता क्या चाहते हैं? एक हाथ रखा रहे, दोनों हाथ रख दो, टांग भी रख दो, पूरे लिपट जाओ। है ना? कईयों के मन में ये होता है, पाठवी कर दो कुछ। आपने उसके सर के ऊपर तो तेल भी लगाया था, प्रार्थना भी कर, दोनों हाथ रख दे, मेरे हाथ सर पर आपने बस जोर से प्रार्थना करी, अरे लिपट जाओ पूरा। तो विश्वास नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको क्या समझाने का? विश्वास के द्वारा धर्मी जन अपने जीवन में क्या करता है? लिखा है विश्वास। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु यदि तुम मुंह से ही कह दे तो क्या हो जाएगा? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास है, मन में समुद्र की लहरों के समान, कोई ये बात नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर के दास, ये परमेश्वर के दास के वचन नहीं है, परमेश्वर के वर्ड है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दास ने यीशु के नाम से कहा है और मैं किसी और नाम पे नहीं, यीशु के नाम पर विश्वास करता हूं कि यीशु के नाम से ये हो चुका है,
तो बाइबल में लिखा है वो हो चुका है तो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? विश्वास करना है। समुद्र की लहरों के समान क्या करना है? उस व्यक्ति के समान जो परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है? बदलता रहता है। हमें वो नहीं करना, परंतु क्या करना है? हमें विश्वास करना है। स्थिति विश्वास को प्रसन्न करती है, प्रसन्न करता है। स्थिति विश्वास परमेश्वर को क्या करती है? प्रसन्न करती है। संदेह मन को क्या करता है? कमजोर करता है, बनाता है। जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर उत्तर अवश्य ही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या समझना है? अब इन सारे वचनों के अनुसार हम क्या समझे? तो हमें इतना समझना है कि विश्वास ही मसीह जीवन की नींव है। हालेलुया। क्या समझना हमें? विश्वास ही मसीह जीवन की नींव है। अगर हमें विश्वास नहीं तो हम अपने जीवन में कुछ भी करवा नहीं सकते। लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो हमारा विश्वास के अनुसार हो चुका है। अगर हमारा विश्वास है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भली वस्तु मतलब मुझे फाइनेंस की घटी नहीं होगी, मुझे खाने की कभी घटी नहीं होगी, मेरे जीवन में किसी भी भली वस्तु जो जरूरत होती है वो घटी नहीं होगी। तो आपके विश्वास के अनुसार वो घटी नहीं होगी। हालेलुया। अब करना क्या? मैंने अभी आपको क्या बताया? जब तक इस वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ये वचन क्या है? क्या है ये? अभी मैंने बताया अभी मुर्दा है, मुर्दा है। लेकिन जब ये आपके जीवन में आ चुका तो जीवित हो चुका है। अब आप ये बोलेंगे परमेश्वर ने कहा है, मुझसे वायदा किया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने वायदा किया है कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है और तेरे होते हुए मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर, प्रभु मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर। मेरे लिए प्रभु तू आकाश के झरोखों को खोल दे। तूने कहा कि मैं तुझे घटी नहीं होने दूंगा। देखेंगे आप घटी को पूरा होते हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा, तूने कहा है तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू कुशल से रहने पाएगा, तेरे घर में सब कुछ भला होगा। प्रभु मैं अपनी कमाइयों को खाने पाऊं, मेरे घर की कमाई प्रभु कर्जों में ना जाए, बीमारियों में ना जाए, दिक्कतों में ना जाए, नशों में ना जाए, परेशानियों में ना जाए। प्रभु मैं अपनी कमाई को खाने पाऊं, मेरे घर में सब कुछ कुशल से रहे। आप देखेंगे। लेकिन क्या है, अब ये वचन इसके अंदर लिखा हुआ है मुर्दा है, लेकिन जब ये आप इसे पढ़ेंगे ये आपके हृदय में जाएगा और जब आप उसको बोलना शुरू करेंगे वो जीवित होगा। और आप विश्वास से बोल रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं और वो वचन विश्वास से काम करना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? विश्वास से वो काम करना शुरू करें। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना वचन के आप शैतान को हिला नहीं सकते। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि शांति का राजकुमार यहोवा परमेश्वर शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। अब जब आप इसे बोलेंगे, प्रभु तूने कहा है, वायदा किया है कि तू शैतान को मेरे पैरों के नीचे, प्रभु मैं कुचलता हूँ, ऐ शैतान आजा, नहीं पर है, तेरी जगह नहीं पर है। जब आप कुचलेंगे उसे रोज यीशु के नाम से, उसकी औकात नहीं है वो आपकी जिंदगी में तीर मेर कर जाए, उसकी औकात नहीं है वो आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष दे जाए, उसकी औकात नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में कांटों को बो जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब तक आपको वचन का पता ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो वचन किताब एक आम बाइबल ही है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे।